की दिल्ली की यमुना नदी में सफेद झाग। छठ से पहले यमुना में फिर से सफेद झाग। यमुना नदी में लगातार बढ़ रही है गंदगी और इस तरह की तस्वीर यमुना नदी की जो सफेद झाग वाली नजर आती है, ये लगभग हम हर साल छठ से पहले इसी तरह की तस्वीरें देखते हैं। और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि इसी झाग के बीच तमाम जो छठ का व्रत रखती हैं महिलाएं, वो यहाँ पर नजर आती हैं। लेकिन किस तरह से यमुना नदी में लगातार गंदगी जो है वो बढ़ रही है, ये तमाम सवाल जो है वो लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक बड़ा विषय भी रहा है कि आखिरकार यमुना नदी की सफाई कब तक, और इस तरह से अगर यमुना नदी का पानी गंदा हो रहा है तो इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है और इसके लिए क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं कोर्ट की तरफ से, ये भी कई बार पूछा गया है। लेकिन अब सवाल यही है कि एक बार फिर से छठ नज़दीक है। दिल्ली की यमुना नदी में सफ़ेद झाग वाली वो तस्वीर भी सामने आ रही है जो हम हर साल देखते हैं। तो अब छठ से पहले क्या वाकई यमुना जो है वो साफ होती हुई नजर आएगी या ये झाग हटेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और किस तरह से लगातार गंदगी बढ़ रही है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सवाल ये भी है कि हर साल अगर इसी तरह की कहानी है तो फिर कोई पुख्ता कदम सरकार की तरफ से क्यों नहीं उठाया जाता यमुना की सफाई के लिए। अरविंद केजरीवाल के 10 साल के शासन में जहां दिल्ली बद से बदहाल हो गई, वहाँ यमुना की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। यमुना में जिस प्रकार का केमिकल जा रहा है और जिस प्रकार से यमुना को मैला कर दिया गया, दिल्ली सरकार का और अरविंद केजरीवाल का उस पर कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि यमुना का एक हिस्सा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगता है। मैंने स्वयं कल जाकर के वहाँ पर यमुना की बुरी हालत को देखा है। मैं दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना से आग्रह करूँगा कि वो इस पर तुरंत ध्यान दें और यमुना को ठीक करने के वो सारे उपाय करें जिससे यमुना को हम अच्छा बना सकें। यमुना हमारी माँ है और माँ को हर हाल में ठीक रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से जिम्मेदारी तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की और उनकी पार्टी की सरकार की है, किंतु दिल्ली को अब केजरीवाल के हवाले छोड़ा नहीं जा सकता है और कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर के यमुना के लिए काम करना है। ये फैक्ट है कि आम आदमी पार्टी हमेशा जब भी उसने लोगों के बीच में जाकर बात किया, उनको गुमराह किया, झूठ बोला। और जैसे उन्होंने यमुना सफाई के लिए कई हज़ार करोड़ रुपया उसमें बर्बाद कर दिया। जहाँ पर उनको जब पराली की बात आती थी तो पंजाब के ऊपर दोष देते थे, पराली का प्रदूषण बढ़ता था तो वहाँ पर भी उन्होंने करोड़ों रुपए के यंत्र दिल्ली के अंदर लगाकर लोगों को फिर गुमराह करने का प्रयास किया था कि हमने ये यंत्र लगा दिए, इससे पराली का प्रदूषण कम होगा। इन ऑड एंड इवन वाला एक स्कीम लेकर आए, दुकानों की नंबरिंग के हिसाब से उन्होंने शटर बंद करवाने का काम किया। तो इन्होंने बेसिकली उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं किया, हमेशा लोगों को गुमराह करने का काम किया। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब हमारी सरकार 98 के अंदर आई थी कांग्रेस पार्टी की, तो उस टाइम पे रेड लाइट के ऊपर जब खड़े होते थे तो कालोस चेहरे के ऊपर आ जाती थी। शीला दीक्षित जी ने पूरी दिल्ली के अंदर एक कैंपेन चलाया था, मेरी दिल्ली हरी भरी दिल्ली, और वहाँ पर हम लोग फ्री प्लांट लगाते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हर विधायक की ड्यूटी लगाई जाती थी कि अपने अपने एरिया में जाकर प्लांटेशन करवाएं। इस तरीके की स्कीम जो कंस्ट्रक्टिव स्कीम्स हैं, अप्रोच कंस्ट्रक्टिव है, वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया, चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, चाहे और भी किसी समस्या को समाधान करने का मामला हो। आम आदमी पार्टी ने अपने बंगले के ऊपर 80 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, उनके मुख्यमंत्री ने उसको बर्बाद करने का काम किया। उस पैसे को 550 करोड़ रुपया उन्होंने अपनी इमेज को बिल्डअप करने के लिए एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा कर दिया, अपने प्रचार प्रसार के ऊपर खर्चा कर दिया। जो मेन मुद्दा था, जिस तरीके से यमुना को सफाई करने के लिए उन्होंने कई हज़ार करोड़ रुपये खर्चा कर दिया, लेकिन सफाई नहीं की। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार है। इन्होंने भ्रष्टाचार करके हरियाणा के अंदर हर सीट के ऊपर वहाँ पर कैंडिडेट खड़ा करे और दिल्ली से पैसा वहाँ पर भेजा। तो जो पैसा इन्होंने भ्रष्टाचार करके यमुना सफाई के नाम पर और एडवर्टीजमेंट के नाम पर और चीज़ों पे इकट्ठा किया, वो और जगह अपनी पार्टी को बिल्डअप करने के लिए लगाया। दिल्ली के लोगों के साथ में विश्वासघात किया और दिल्ली की जनता इनको सजा देगी आने वाले चुनाव के अंदर।
और वहीं इंडिया न्यूज की मुहिम को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तारीफ की है। यमुना में सफेद झाग की मुहिम पर इंडिया न्यूज की तारीफ करते हुए क्या कहा पवन खेड़ा ने, सुनिए। को बधाई देते हैं कि आपने इस तरह का एक बीड़ा हाथ में उठाया है। ज़रूरी है, जब तक सरकारों को आप जगाएंगे नहीं, वो केंद्र में मोदी और शाह की सरकार हो या राज्य में अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, तब तक छठ मनाने वाले यूं ही संघर्ष करेंगे कि साफ पानी कहीं मिल जाए जहां वो छठ मैया की आराधना कर सकें। यमुना नदी फिर से झाग से ढकी हुई है। साल बीतते गए, वादे किए गए कि यमुना को साफ किया जाएगा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के यमुना घाट पे कालिंदी कुंज के पास में, और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं यमुना नदी है, जीवनदायिनी जिसको कहा जाता है। भारतीय सभ्यता में जिस नदियों को माँ की श्रेणी दी गई है, माँ का दर्जा दिया गया है, उसकी ये स्थिति है कि ये पूरा झाग से भरा हुआ है। और आप दूर तक देखेंगे आपको पूरी नदी जो है झाग से लिपटी हुई दिखाई देगी। और ये झाग जो है, जो केमिकल्स हैं जो पूरे दिल्ली के घरों से निकलते हैं, चाहे वो सर्फ के हों, साबुन के हों, जो तमाम तरह का कचरा है उसके जो रिएक्शन से बनता है वो झाग है। आप दूर तक देखेंगे वो एक दूसरे तरफ दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है। नोएडा में आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स जो ख़राब है पूरे एनसीआर में, उसकी स्थिति आप देखेंगे कि जो बिल्डिंग है वो आपको साफ दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि पूरे दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक का माना जा रहा है। 300 तक का जो है आंकड़ा छुआ गया है। अभी मैं आपको इस घाट पे जो गंदगी है वो दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे घाट है, घाट के जस्ट नीचे आप देखेंगे पूरा जो इलाका है वो दुनिया भर के कचरे से भरा हुआ है। ये देखेंगे किसी ने पूजा किया है तो उस पूजा करने के बाद जो पूजा का जो कचरा होता है वो फेंका है। ये देखेंगे थर्मोकॉल है, जो कुछ सामान किसी ने कुछ लेके आया घर में ख़रीदा, उसका जो होता है वो देखेंगे। ये देखिए नारियल, ये जो नारियल का है ये यहाँ रखा हुआ है। ये देखेंगे ये जो केमिकल होता है, क्योंकि ये सिंदूर और जो कुमकुम होता है वो अब रियल बनते नहीं हैं, ये केमिकल से ही बनाए जाते हैं। तो ये सब जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। और भी मैं आपको पूरी स्थिति दिखाता हूँ कि किस तरीके से है। पानी निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा कि यमुना के अंदर जो पानी है वो पानी कितना ख़राब है। अब ये देखिए, ये मैं थोड़े से अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि ये पूरा दलदल है, तो उसमें ये देखिए ये पानी है। और विजय अंकुश आपको दिखाएंगे करीब से कितना गंदा पानी है ये। और ये पानी बीओडी की बात करें, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है इसमें, वो बात करें तो बिल्कुल ही ख़त्म होगा। इसमें कैसे एक्वेटिक जो होते हैं प्राणी वो कैसे इसमें रह रहे होंगे वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। और पानी में जो जीवन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा होगा। अब ये देखेंगे कि कितना जो झाग है वो कितना ऊंचा है। सुबह के समय जब आप आते हैं तो अभी जो झाग की हाइट है वो लगभग 2 फीट के है, 4 फीट तक जो है झाग देखा जाता है। अब ये देखेंगे ये पानी है, और पानी मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कितना गंदा पानी है। और ये पानी जो छठ लोग करते हैं इसी पानी में करते हैं, वो इनके शरीर पे क्या फ़र्क पड़ता होगा। या जो व्यक्ति नदी के किनारे रहता है, क्योंकि मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो जो ये ऑक्सीजन यहाँ से आ रहा है वो मैं नाक में महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे चक्कर सा आ रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन शरीर में जाने के बाद बहुत ही ख़राब स्थिति उत्पन्न कर रहा है। अब ये देखिए ये कोई आए हैं और यहाँ पर ये कचरा डाल के चले गए हैं। ये स्थिति है यमुना नदी के किनारे की, यमुना नदी के घाट की, जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, वहाँ पे ये स्थिति है। ये देखें कुछ वॉलंटियर्स जो हैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं, और जो प्लास्टिक है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि प्लास्टिक हज़ारों साल लगते हैं उसको ख़त्म होने में। क्या नाम है आपका? हर्षिता। तो हर्षिता, ये आप जब सफाई करने आती हैं तो क्या क्या गंदगी आपको दिखाई देती है? हर तरीके की, लोग कुछ नहीं छोड़ते, प्लास्टिक हो, कपड़ा हो, बॉटल्स हो, पूजा का सामग्री हो, यहाँ तक कि कुछ बंद पैकेट्स में पता नहीं क्या सामग्री है या क्या है, बंद पैकेट्स लोग यहाँ पे डाल के चले गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी एक राइजिंग कंसर्न है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों की अटेंशन इस तरफ लेके आएँ, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल दूँ, कोविड के टाइम का जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं कितना पॉजिटिव चेंज आया था इन्वायरमेंट में। पोल्यूशन का लेवल अपने आप ही हर जगह कम हो गया। मनुष्यों का जो हस्तक्षेप है प्रकृति के साथ में वो कम हो गया था। हर्षिता कह रही है कोरोना के समय में हस्तक्षेप जो था कम हो गया था, इस वजह से जो है पर्यावरण में थोड़ी सी सुधार आई थी। अब ये देख सकते हैं कुछ लोग और भी हैं, ये आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सचिन गुप्ता। तो सचिन भाई एक बात बताइए कि जब आप इस तरह के साफ़ सफाई करते हैं तो कब से आ रहे हैं, पहले ये बताइए ताकि दर्शक ये समझ पाए कि कितने साल से गंदगी यहाँ पे भरी हुई है। हम पिछले 3 साल से रेगुलर आ रहे हैं। जब भी छुट्टी का दिन मिलता है या जब भी हमें समय मिलता है तो हम अपनी सेवा ज़रूर देते हैं।
और अब जहाँ की गंदगी का आलम ये था, जहाँ आप खड़े हैं ना, 3 साल पहले आए होते तो आप यहाँ के 50 मीटर की दूरी पर भी खड़े नहीं हो पाते। अब देख रहे हैं मेरी सांस फूल रही है। सांस फूलने का कारण सबसे बड़ा ये है कि पानी के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे आप सांस नहीं जाएंगे। हमारे कई सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जिनको लंग्स की दिक्कत हो गई है, उनके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया है या काफ़ी हद तक कम कर दिया है। गंदगी का आलम इतना भरपूर है यहाँ पर कि लोग अपने घरों का कचरा तक नहीं छोड़ते। मानसिकता ये हो गई है प्रकृति को साफ रखना चाहिए, मगर हम क्या है प्रकृति को और गंदा करते चले जा रहे हैं। 3 साल में हमने 160 से ज़्यादा ड्राइव चलाई हैं। जब भी हम ड्राइव चलाते हैं तो उस दिन तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई पिकनिक स्पॉट है, मगर अगली बार जब हम आते हैं तो गंदगी का आलम पहले जैसे ही हमें मिलता जितनी है। बार सफाई करते हैं उतनी स्थिति खराब हो जाए। आपका क्या नाम है? विकास गुप्ता। तो विकास भाई, एक बात बताइए कि जैसा इन्होंने कहा कि लोगों को बीमारी होने शुरू हो गए हैं, जो अगल बगल में रहते हैं, जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं यमुना के लिए, उनको दिक्कत होने लग रही है। मैं महसूस भी कर पा रहा हूँ क्योंकि जो वो आ रहा है ऑक्सीजन, जो वो मुझे नाक में मेरे जा रहा, तो मेरे जलन हो रही है, मेरी आँखों में, मेरे नाक में, मेरे फेफड़े में जलन सा हो रहा है। क्या लगता है कि इतना पैसा आ रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है पैसा, क्या हो रहा है, स्थिति क्या है? ये बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी इन्होंने बोला ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम पिछले 3 साल से कंटिन्यू हर संडे को हम यहाँ यमुना क्लीनिंग के लिए आते हैं। 180 ड्राइव हो चुका है हमारा। यहाँ पे हर संडे को आके हम यहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं। और नाक से जो इन्होंने बता रहा है लंग्स में दिक्कत हो गई है, बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, वो बिल्कुल सही बात है। बहुत लोगों की ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनका। अब खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के कराची में धारा